डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी शॉ है और मैं मैसाचुसेट के वाल्टा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा ये वसीयत में मिला विशाल घर और यहाँ पर मिली मुझे विशाल मुसीबतें। मेरा एक दोस्त बना साइमन, जिसके पिता शापित थे और मैं समझ नहीं पाया। उन्हें मैंने उन भेड़ियों के शाप से आज़ाद तो करवा दिया और उन पेड़ों को भी मैंने रोक दिया, पेड़ों की दुनिया से लाई हुई उस चाबी से। लेकिन भेड़ियों और पेड़ों की चाबी लेकर साइमन के पिता यहाँ से दूर जा चुके थे। वो मकड़ियों की दुनिया में जा चुके थे, उस दरवाजे के अंदर। उनके पास 2 चाबियाँ थी और उन्हें 2 और चाहिए थी और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। हम उन मकड़ियों की दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वो पहले ही चाबी ले चुके होंगे और उसके बाद वो यहाँ आकर चौथे दरवाजे के अंदर जाएंगे। उससे पहले हमें उन्हें रोकना होगा और इसके लिए हमें 5वें दरवाजे में जाना होगा। मुर्दों का दरवाज़ा, मुर्दों की दुनिया, और उस दुनिया में क्या होने वाला है हम नहीं जानते थे। हमें ना तो वो घर का पिशाच बता रहा था और ना किताबों में जान पा रहे थे। उसकी जानकारी बस किताबों में नहीं बताई जाती, सिर्फ बातों में कही जाती है। यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। हमें खुद जाना होगा मुर्दों की दुनिया में और वहाँ जाकर मेरे चाचा जी को बचाना होगा। वो किस हालत में होंगे, क्यों वो वहाँ पर फंसे, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कोई जानकारी नहीं थी। किसी किताब में कुछ नहीं बताया गया था। हम उस दरवाजे के पार कैसे जाएंगे, ये जानकारी भी हमें ढूंढनी थी। और सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया, मुर्दों का दरवाज़ा है तो मुर्दे का कोई ना कोई शरीर का हिस्सा इस ताले पर लगेगा, जिसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। साइमन अब भी चुप खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। जब भी मैं कोई बात करता वो बस सर हिला देता। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे डरा हुआ था। मैं भी जानता हूँ, जब अपने धोखा देते हैं तो हर किसी पर शक होता है। मैं साइमन पर शक कर रहा था, वो इसीलिए डरा हुआ था क्योंकि वो कुछ भी बोलता मैं उस पर यकीन नहीं करता। बस उसे अपने साथ रखा हुआ था, यही काफ़ी था। लेकिन उसे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका तो मिलेगा ही। हम सबसे पहले कब्रिस्तान में पहुँच गए। वहाँ हमने एक कब्र को खोदा और आंखें बचाते हुए एक मुर्दे की हड्डी को वहाँ से ले आए थे। उस हड्डी को उस ताले पर लगाकर देखा, वो ताला खुल नहीं रहा था। अब हमें ये नहीं पता था इस ताले को खोलना कैसे है, क्योंकि मरे हुए शरीर का एक हिस्सा लगाने के बाद भी अगर ये ताला नहीं खुला है तो हमें वो जानकारी चाहिए कि कैसे इस ताले को खोलना है। वहाँ सामने खड़े हम सोचे जा रहे थे और समय बीता जा रहा था। घर में पाई गई हर चीज को उस ताले पर लगाकर देख दिया था। उसके बाद लगभग 1 घंटा बीत चुका था। उस ताले को ना खोल पाने की झल्लाहट मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। साइमन भी झल्लाया हुआ था क्योंकि उसके पिता को रोकने का यही तरीका था और इस ताले को हम खोल नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो मकड़ी का दरवाजा खुला और उसके अंदर से साइमन के पिता यानी कि पंचसूत्र, उसने अपना शरीर बदल लिया था क्योंकि उसके पास अब 3 चाबियां हो गई थी। मकड़ी की चाबी उसकी छाती पर साफ दिख रही थी। वो सुनहरी रंग की चमकती हुई बड़ी सी चाबी थी और पंचसूत्र के शरीर से निकल रही मकड़ियों जैसी टांगें भी दिख रही थी, जो हमें मारने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हमारे पीछे खड़े पिशाच इंतज़ार कर रहे थे कब वो हम पर हमला करे और वो पिशाच उसे नोचने की कोशिश करेंगे। वो सामने खड़ा मुस्कुराता रहा और उसके बाद उसने वो चौथा दरवाज़ा भी खोला। अपने शरीर से थोड़ा सा खून उसने उस ताले पर डाला, यानी कि जल की दुनिया। उस पर लिक्विड पड़ते ही वो ताला खुला और उसके अंदर वो चला गया।
अब हम उस दरवाजे के पार भी जा सकते थे, उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन उस दुनिया में हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो बड़ी आसानी से हमें वहां मार सकता है। हमें उस मुर्दों की दुनिया में ही जाना होगा, बस उस ताले को खोलने का कोई रास्ता मिल जाए। उस ताले पर एक बहुत ही भयानक सा चेहरा बना हुआ था, जैसे किसी मुर्दे का हो। उस पर मुर्दे का शरीर लगाने पर भी वो खुल नहीं रहा था, तो गुस्से में आकर मैंने अपना हाथ काटा और उससे खून निकलने लगा। अगर ये किसी मुर्दे से नहीं खुलता तो खून से तो खुल ही सकता है ना। मैंने अपने खून की कुछ बूंदें उस ताले पर लगाईं और वो ताला खुल चुका था। वो ताला खुल गया और उस दरवाजे से एक रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये अजीब सी रोशनी थी जो थोड़ी नीले रंग की थी, थोड़ी लाल रंग की थी और आंखों में जाए जा रही थी। शरीर कमजोर सा कर रही थी, ऐसा लग रहा था टांगों में जान ना हो। जैसे ही उस रोशनी की तरफ हम देखते, हमारी टांगों से जैसे जान निकल जाती। मैं समझ नहीं पाया आखिर ये ताला कैसे खुल गया। वो पिशाच मेरे कान के करीब आकर बोला, मुर्दों की दुनिया, उसे जिंदा लोगों की जरूरत होती है। इस पर जिंदा खून लगने पर यह खुला। जिंदा शरीर के हिस्से मुर्दों की दुनिया के दरवाजे के ताले को खोल सकते हैं। ये पिशाच अब बता रहा था। इस पिशाच को भी एक शाप ने बांध रखा था। ये किसी की मदद नहीं कर सकता था, बस वो जानकारी दे सकता था जो सामने वाले को पहले से पता हो या बिल्कुल जरूरी ना हो। अब उस दरवाजे को हमने खोल लिया था। हमें उस दरवाजे के पार जाना था। उसकी जानकारी ये पिशाच दे नहीं सकता था, किताबों में वो लिखी नहीं हुई थी। तो हम उस बड़े से हॉल में पहुंच गए जहां हर तरह के यंत्र रखे हुए थे। वहां हमने पिशाच को कहा, दो कोई कवच, दो कोई हथियार। मुर्दों की दुनिया में हमें जाना है, हमें वहां बचने के लिए कोई हथियार दे दो, कुछ तो दो। वहां वो पिशाच खड़ा रहा और हाथ में छोटा सा बर्तन पकड़ा दिया। उस छोटे से कांच के बने हुए बर्तन में कुछ नहीं था। उसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ था जो उसका मुंह बंद करने के लिए था। हम दोनों को वो छोटे छोटे बर्तन दे दिए और उसके बाद वो पिशाच सामने खड़ा हो गया। बस यही, कोई कवच नहीं दोगे, कोई चोला नहीं दोगे? वो पिशाच सामने खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं रहा था। हम झल्ला गए थे। इस छोटे से बर्तन से क्या करेंगे? वहां पर मुर्दों की दुनिया में ऐसे ऐसे शैतान होंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इससे क्या करेंगे? वो पिशाच बहुत करीब आया और कान में बोला, इसे खोलोगे तो तुम्हारी आत्मा इसमें चली जाएगी। बस इसे बचाकर रखना। तुम्हारी आत्मा बची रहेगी, तुम बचे रहोगे। आत्मा गई, किसी ने नोच ली या खुद में समा लिया तो तुम खत्म। कोई कवच मुर्दों की दुनिया में काम नहीं करता, कोई हथियार मुर्दों की दुनिया में काम नहीं करता। ये उन्हीं की दुनिया है जो मर चुके हैं। वहां पर जिंदा इंसानों के लिए कुछ नहीं होता। वहां जाकर तुम्हें अपने चाचा को बचाना है और जानना है कैसे पंचसूत्र को रोका जा सकता है। वो पिशाच मुझसे 4 कदम पीछे हो गया। बस इतनी जानकारी थी हमारे पास। हमें अब उस दरवाजे के पार जाना था और मैं और साइमन तैयार थे। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन साइमन के चेहरे पर बिल्कुल घबराहट नहीं थी। उसे अपनी सच्चाई साबित करनी थी और हम दोनों उस दरवाजे को खोलकर उसके पार जाने के लिए तैयार हो गए थे। सामने काले रंग का धुआं, कोई पर्दा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, सामने बस धुआं। हमने उस धुएं को छूकर देखा तो उस धुएं को पानी की तरह जैसे गाढ़ा बनाया गया था। वो हवा में उड़ रहा था। उसके अंदर जाते ही धीरे धीरे हम और अंदर जाने लगे। वो धुआं छंटा, सामने मुर्दों की दुनिया थी। ये दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी नजर आ रही थी। हम जैसे अपने घर से बाहर आए हुए थे। यहाँ धूल भरी आंधी चल रही थी। हमारे घर के छोटे छोटे कण हवा में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था हर चीज को आग लगी हुई हो। हर चीज से धुआं निकल रहा था, लेकिन हर चीज ऐसे पड़ी थी जैसे हमारी दुनिया की है। यहाँ काफी अंधेरा था, फिर भी आसमान में धूल से निकलने वाली वो थोड़ी सी रोशनी हर तरफ जगमगाए हुई थी। मध्यम मध्यम सी रोशनी में हर चीज देखी तो जा सकती थी, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं। किसी भी चीज के हम करीब जाते तो वो साफ नजर आती, जब उससे दूरी होती तो वो मिट्टी के कण दूर तक देखने नहीं देते।
अब हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए अपने घर के गेट के बाहर जाना चाहते थे। वहीं से हम पता कर पाते इस दुनिया में कहां पर मिलेंगे मेरे चाचा। आखिर धीरे धीरे चलते हुए गेट के पार हम पहुंच गए। वहां हमें कई लोग दिख रहे थे। हमें अपनी दुनिया के लोग भी धुंधले धुंधले से दिख रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे उस सड़क पर चलते हुए हम आगे बढ़ते गए, हमें वो लोग नजर आते रहे। यहां पर जैसे एक प्रतिबिंब बन रहा था हमारी दुनिया का भी। हमारी दुनिया में जो भी हो रहा था यहां वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद साफ इंसान भी दिखे। मरे हुए इंसान यहां सड़कों पर भटक रहे थे। ऐसा लग रहा था वो प्रेत जो हमें महसूस होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इस दुनिया में वो दिखाई भी देते हैं। और जब उन्होंने हमारी तरफ देखा वो अजीब तरह से सूंघना शुरू हो गए। सूंघते सूंघते वो मरी हुई लाशें हमारी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो सब ज़ॉम्बीज़ हों, धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे थे। जैसे जैसे हमारे शरीर से निकलने वाली खुशबू उनके नाक तक पहुंच रही थी, वो तेजी से भागते हुए हमें पकड़ने के लिए हमारे ही करीब आ रहे थे। हम भागते हुए अपने ही गेट के अंदर चले गए। हम अपने घर के अंदर ही खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ शायद वो पिशाच हमारी मदद करेंगे, लेकिन नहीं। उस गेट को खोलकर वो मुर्दे हमारे करीब आना चाहते थे। वो हमें नोचना चाहते थे। वो मरे हुए थे। वो जानते थे यहाँ जिंदा इंसान पहुंच आए हैं जिन्हें नोचने के लिए वो तैयार थे। अब हम भागते भागते अपने ही घर के अंदर छिप गए थे। उस दरवाजे के बाहर नहीं आ सकते थे हम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते थे। यहाँ पर तो हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो मुर्दों की भीड़ बाहर थी जो हमें नोचने को तैयार थी। हमारे घर का दरवाज़ा वो अपने नाखूनों से तोड़ने पर लगे हुए थे और खुरच खुरच कर इतने लोगों की भीड़ उस दरवाजे को तोड़ भी देती कुछ समय में। हमें क्या करना चाहिए? अचानक हाथ में वो कांच का छोटा सा मर्तबा नजर आया, जिसका कॉर्क जैसे ही हम दोनों ने खींचा, हमारे शरीर से एक रोशनी निकली और उस मर्तबान में समा गई। सफ़ेद रंग की चमकती हुई वो रोशनी ये दिखा रही थी ये हमारी आत्मा है जो हमने इसमें डाल रखी है। जल्दी से वो कॉर्क हमने वहां लगा दिया, उसके बाद उसे जेब में डाल दिया। अब भी वो मुर्दे जैसे घर के अंदर आना चाहते थे। कुछ नहीं हुआ था। वो अब भी अंदर आकर हमें नोचना चाहते थे और वो भागते हुए आए, दरवाजे को तोड़ गए। उसके बाद हमें चारों तरफ से घेर लिया। अब उन्होंने जैसे ही हमें नोचना शुरू किया, हमारा शरीर भी बार बार नोचने के बावजूद उसी आकार में आ जाता। वो बार बार शरीर पर नाखून मारते, दर्द बिल्कुल नहीं होता। शरीर कटता, लेकिन वो घाव 1 सेकंड में ही भर जाते। उन्होंने बार बार कोशिश की हमें नोचने की, काटने की, लेकिन घाव बार बार भर रहे थे। तभी अचानक मैंने अपने नाखून देखे जो काफ़ी लंबे से हो गए थे। उनको मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैंने उन नाखूनों से एक मुर्दे को जैसे काट कर 2 हिस्सों में एक तरफ फेंक दिया। धीरे धीरे वो मुर्दा दोबारा से जुड़ा और एक आकार में आ गया। उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। हर मुर्दे ने हमें नोचने की कोशिश की और जब हमें कुछ हुआ नहीं तो वो बाहर की तरफ चल पड़े। हमारी तरफ देखकर बुड़बुड़ाते हुए वो बाहर की तरफ चल पड़े थे। वो शायद ये समझ गए थे कि हम भी मुर्दे हैं। अगर हमने अपनी आत्मा को उस मर्तमान में नहीं डाला होता, शायद हमारी आत्मा के साथ ही हमारे शरीर को वो नोच डालते। यहाँ मुर्दों की दुनिया में आत्मा की ही तो कीमत है। इनके पास आत्मा शायद नहीं है। ये मुर्दे हैं जिनकी आत्माओं को कैद किया गया है। हमारी आत्माएं हमारे पास है। इसके बाद मैं और साइमन एक दूसरे को देख रहे थे। मर्तबान को संभाल कर रखना होगा। अगर हमारी आत्मा किसी के हाथ लग गई तो दोबारा हम जिंदा नहीं हो पाएंगे। मुर्दों की दुनिया में हमेशा फंस जाएंगे। अब हमें अपने घर से बाहर जाना था। बाहर जाकर देखना था आखिर रास्ता कहाँ है, आखिर कैसे यहाँ से अपने चाचा जी को बचाया जा सकता है। वो कहाँ होंगे? सवाल तो कई थे और मुर्दों की दुनिया में हम ये भी जान गए थे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस सामने वाला ये ना जान जाए कि हमारी जेब में एक मर्तबान है जिसमें हमारी आत्मा है। ये अगर किसी को पता चल गया ना तो हम फंस गए। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर हम बाहर चलने लगे।
वो कई मुर्दे उस गेट के सहारे बाहर जा रहे थे और हमें देख भी रहे थे, लेकिन अब वो हम पर हमला नहीं कर रहे थे। हम बच गए थे। हमने वो गेट के बाहर जाकर देखना शुरू कर दिया। हमें कई जिंदा इंसान नजर आए जो हमारी दुनिया के थे। यहाँ पर धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर के अंदर से निकलने वाली वो सफेद सी रोशनी भी दिख रही थी। हमने ध्यान से देखा तो वो एक शरीर नहीं बल्कि दो शरीर दिख रहे थे। एक तो धुंधला सा जो असली शरीर था और दूसरा उसके पीछे से निकलने वाला मुर्दे जैसा शरीर। वो जरूर ये शरीर होगा जो इस मुर्दों की दुनिया में नजर आता है। ये भी उस शरीर का हिस्सा ही होता है, बस मरने के बाद वो शरीर इस दुनिया में फंस जाता है। कुछ ऐसा ही होता होगा ना। जैसे जैसे हम आगे जाते गए वो साफ मुर्दे, इसका मतलब वो इस दुनिया के थे। वो धुंधले शरीर जिनके पीछे से वैसे मुर्दे वाला शरीर दिखता, वो हमारी दुनिया के थे। हम आगे बढ़ते रहे और ये सोचने को मजबूर हो गए थे कहाँ पर अपने चाचा जी की उस आत्मा को ढूंढे, उन्हें कहाँ पर ढूंढें अगर वो इस दुनिया में हैं। अचानक साइमन ने कहा, वो देखो, सभी के शरीर के अंदर से मुर्दे का शरीर भी नजर आता है। अगर हम भी यहाँ पर फंस जाएं तो यहीं के रह जाएंगे, लेकिन हम अपने शरीर के साथ फंसे रहेंगे। तुम्हारे चाचा जी कहाँ फंसे हो सकते हैं? उनके शरीर को तो हमारी दुनिया में दफना दिया गया है ना, तो वो उसके साथ ही जुड़े होंगी ना। कहाँ है उनकी कब्र? साइमन ने बात तो बिल्कुल सही की थी। मेरे चाचा जी की कब्र के ऊपर ही उनकी आत्मा और उनका ये मुर्दे वाला शरीर हो सकता है। हमें वहां पर ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर जाना था। इतनी दूर जाकर वापस भी आना था, और उससे पहले पंचसूत्र अगर हमारी दुनिया में आ जाता तो वो विनाश शुरू कर देता। हमें जो करना है जल्दी करना है, लेकिन कैसे 60 किलोमीटर का रास्ता नापेंगे? तभी ध्यान पड़ा एक कार पर जो हमारे पड़ोसी की कार थी। वो हमारी दुनिया में तो अच्छी तरह से चलती थी, लेकिन यहाँ पर उससे धुआं निकल रहा था। जब हम उसके करीब गए, उसे छूकर देखा तो वो बिल्कुल खटारा कार दिख रही थी जो जंग खाई हुई थी। शायद इस दुनिया में हमारी दुनिया की चीज़ें भी इस तरह से बर्बाद सी नजर आती हैं। उसके अंदर बैठकर उसे चलाने की जैसे ही कोशिश की, वो इंजन स्टार्ट हो गया था। अब इस गाड़ी के सहारे हम 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते थे और हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में ही वापस आना होगा। वहाँ पर चाचा जी को ढूंढना होगा। उस गाड़ी को जैसे ही हमने चलाना शुरू किया, धीरे धीरे वो गाड़ी बहुत तेज़ होती रही। उसकी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि सामने वाली चीज नजर तक नहीं आ रही थी। एक मोड़ पर उस गाड़ी के समेत ही हम एक खाई में गिर चुके थे और हमारा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। मेरा सर फट चुका था, शरीर के हिस्से हो चुके थे, लेकिन वो हिस्से धीरे धीरे जुड़े और मैं बिल्कुल ठीक। दर्द तो हम दोनों को हुआ तक नहीं। वो गाड़ी भी धक्का लगाकर हमने सीधी की और उस खाई से पहाड़ी पर चढ़ती हुई गाड़ी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इस दुनिया में इसी तरह सफ़र किया जाता है। हम उस गाड़ी को मुर्दों की दुनिया में पहाड़ी पर चढ़ा रहे थे, जैसी हमारी दुनिया में कभी चढ़ ही नहीं सकती। पहाड़ी पर सीधी गाड़ी चढ़ा रहे थे हम, और उसके बाद दोबारा रोड पर आ गए। रफ्तार हम बता नहीं सकते। 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार थी। उस सड़क पर बार बार गाड़ी हमारी पलटती। हमारा एक्सीडेंट शायद कई बार हुआ होगा, फिर भी आधे घंटे में 60 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर ही लिया था। हम उस कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। अब मुझे ये याद नहीं था मेरे चाचा जी की कब्र कौन सी थी। वो कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर ढेर सारी कब्रें थीं। एक एक करते हुए हम उन कब्रों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन कब्रों पर लगा हुआ वो पत्थर, वहाँ पर नाम लिखे हुए थे। एक एक करते हुए हमें वो नाम पढ़ने थे और उसके बाद हमें पता लगाना था चाचा जी कहाँ पर हैं। वहाँ कई कब्रों के ऊपर बैठे हुए मुर्दे देखे जो बार बार मिट्टी को खोदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मिट्टी भी बार बार वहीं पर लग रही थी। वो मुर्दे अपनी कब्रों को खोदकर जैसे अपने शरीर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मिट्टी को खोद ही नहीं पा रहे थे। इसी तरह हम उस कब्रिस्तान में घूमते जा रहे थे, उस कब्र को ढूंढ रहे थे जो मेरे चाचा जी की थी। सबसे पीछे हमें वो कब्र मिल ही गई और उस पर बैठे चाचा जी भी दिख ही गए। वो घिनौना सा चेहरा था, लेकिन मैं उन्हें पहचान सकता था।
उनकी शरीर से हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन अब भी मुझे देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन मेरे करीब आकर निराश से हो गए। तुम भी मर गए? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और साइमन, तुम्हें क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने चाचा जी को देखा और उन्हें गले से ही लगा लिया। उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन मेरे चाचा जी निराश थे। उन्हें लग रहा था हम दोनों मर चुके हैं। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जेब से वो मर्तबा निकाला, अपने चाचा जी को दिखाया। ये देखिए चाचा जी, हम इस तरह यहाँ पर आए हैं। लेकिन उस मर्तबान को देखते ही मेरे चाचा जी गुस्सा हो गए। जेब में डालो इसे, कोई देख ना ले। तो तुम जिंदा हो, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, आपको बचाने के लिए। हमारी दुनिया वैसे भी विनाश की कगार पर खड़ी है। पंचसूत्र 4 चाबियां पाने वाला है, 3 पा चुका है और 4थी लेने के लिए गया है। मेरे चाचा जी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो जिंदा कैसे हो गया? आखिर वो दरवाजे खोल नहीं सकता, घर के अंदर आ नहीं सकता। किसने खोले होंगे वो दरवाजे? उसे सिर्फ शॉ फैमिली का मेंबर ही खोल सकता है। क्या तुमने वो दरवाजे खोलकर उसे दिए? मैंने कहा, मैंने खुद खोलकर नहीं दिए। मुझे इस तरह से फंसाया गया कि वो दरवाजे मुझे खोलने ही पड़े। साइमन मेरा दोस्त बन गया था और उसके पिता जब वहां पर परछाई के रूप में नजर आए तो हम जान गए थे उन्हें बचाना होगा। लेकिन कैसे? हमने वो किताबें पढ़ी और वहां से जानकारी मिली कि हमें इस दरवाजे के पार जाना होगा। हमें वो भेड़ियों की चाबी लानी होगी। जैसे ही हम वो पहली चाबी लेकर आए, वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद वहां पर पेड़ आ गए। हम दूसरी चाबी लेने गए, उसे लेकर आए, पेड़ ठीक किए तो साइमन के पिता ने दोनों चाबियां ले ली और वो तीसरे दरवाजे के पार चले गए। हमने सारी सच्चाई अपने चाचा जी को बता दी थी, लेकिन चाचा जी वहां पर हैरान परेशान बैठे हुए थे। ये क्या कर दिया तुमने? वो दरवाजों के पार खुद नहीं जा सकता था। भेड़िए के उस शाप से वो आजाद नहीं हो सकता था। मैंने उसे बांध दिया था, तुमने उसे आजाद कर दिया और उसे पेड़ों की शक्ति भी मिल गई तो वो घर के अंदर भी आ सका। क्या उसने मकड़ी की चाबी ले ली? मैंने कहा, हाँ, वो मकड़ी के आकार जैसा बना चुके थे। ये तो सत्यानाश हो गया। अब वो पानी की दुनिया में जाएगा और पानी की चाबी लेगा। उसके बाद हमारी दुनिया पर उसका राज ही हो जाएगा। उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। उससे पहले मुझे उस दुनिया में वापस जाना होगा। मुझे यहाँ पर कैद कर लिया गया है। मैं उसे वहाँ भेड़िए की दुनिया में हमेशा के लिए बांधना चाहता था और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। जब मुझे साइमन के पिता के भेड़िए के रूप की पूरी जानकारी मिली थी तो मैं अपने वहीं शरीर को छोड़ अपनी आत्मा को इस दरवाजे के पार ले आया था ताकि जल्दी से यहाँ उसे मार पाऊँ। उसे मैं भेड़िए के उसी रूप में खत्म करना चाहता था, लेकिन यहाँ एक पिशाच ने मेरी आत्मा को ही कैद कर लिया। मेरा शरीर तुम्हारी उस दुनिया में रह गया और उसे यहाँ दफना दिया गया। मुझे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी नियमित मौत से नहीं मरा था। अब भी मुझे अधमरा कहा जा सकता है। वो पिशाच मेरी आत्मा कभी नहीं देगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ बंध चुका हूँ। तुम्हें खुद वापस जाना होगा। तुम वापस जा सकते हो, उसे रोकने के और रास्ते ढूंढ सकते हो। मैं शायद तुम्हारी मदद ना कर पाऊं क्योंकि उस पिशाच के पास जाना यानी तुम्हारी आत्माओं को भी उसके पास कैद करवा देना। मैंने भी कहा, मैं शायद उसे रोक नहीं पाऊंगा। पंचसूत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी और उसके पास 4 चाबियों की शक्ति भी तो होगी। कैसे रोक पाऊंगा? आपको मेरी मदद तो करनी ही होगी। आप मेरे साथ चलिए, उसी घर में चलिए। हम उस दुनिया के पार चले जाएंगे। जैसे भी हो, आप हमारी दुनिया में कुछ कर तो पाएंगे। तो मेरे चाचा जी ने कहा, बिना आत्मा के मैं वो दरवाजे को पार नहीं कर सकता। हमारी आत्मा हमारे शरीर से जुड़ी होनी चाहिए, उसके बाद ही उन दरवाज़ों का सफ़र किया जा सकता है। अगर उस पिशाच से मेरी आत्मा मिल जाए तो मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? कोशिश करेंगे। अब चाचा जी पहले मान नहीं रहे थे और उसके बाद हमारे साथ जाने को मान ही गए। वो पिशाच हमारे घर के पीछे ही है। वो सीढ़ियाँ जो नदी के अंदर जाती हैं वो जाती हैं उस पिशाच के पास। उससे हमें सौदा करना होगा। पिशाच सौदे के सहारे रहता है और वो चीज़ मांगता है जो हमारे लिए कीमती होती है और वो चीज़ देता है जो उसके लिए कीमती होती है।
इसी तरह हमें उससे सौदा करके चाचा जी की आत्मा को वापस लेना होगा। अगर हमें बलिदान देना पड़े तो देना ही होगा। इसके बाद उसी गाड़ी में बैठे चाचा जी कह रहे थे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, नहीं, पहले नहीं आती थी, लेकिन इस दुनिया में बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाकर। तो चाचा जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये गाड़ी देखी है पहले, यह शायद हमारे पड़ोसी की है। मैंने कहा, हाँ उसकी तो है, लेकिन इस दुनिया में इसे नुकसान नहीं पहुंचता, हम इसी तरह उड़ते हुए वापस पहुंच जाएंगे। तो चाचा जी ने कहा, हाँ हमारी दुनिया में भी ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती हुई दिख रही होगी लोगों को। वो सोच रहे होंगे कोई भूत इस गाड़ी को चला रहा है, गिरा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। मुर्दों की इस दुनिया में हिलाई हुई हर चीज असली दुनिया में हिलती हुई दिखती है, लेकिन इसे हिलाने के लिए कोई आत्मा वाला शरीर चाहिए। इसीलिए भूत जरा जरा हिला पाते हैं, लेकिन जो उस दरवाजे के रास्ते मुर्दों की दुनिया में आया होता है, उस दुनिया में बहुत डरा देता है लोगों को। जादूगर ऐसे ही तो जादू करते हैं। मैं इस दरवाजे का इस्तेमाल इसी तरह से जादू करने के लिए किया करता था और लोग हैरान हो जाया करते थे। साइमन के पिता मेरा साथ दिया करते थे। इस दुनिया में आकर वो चीज़ें किया करते थे जो मुझे उस दुनिया में चाहिए होती थी। लोग हैरान होते थे मैं ऐसा जादू कैसे कर लेता हूँ। उन्हें कभी सच्चाई पता नहीं चल पाई। साइमन के पिता उस गेट के पार उन भेड़ियों के पास चले गए। भेड़ियों के शाप से वो जैसे फंस भी जाते, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पंचसूत्र को भी उस गेट के पार बांधा गया था। वो उसके शरीर से जुड़ गया और उसके बाद दरवाज़ा पार करके हमारी दुनिया में आ गया। उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बांध कर रखा गया था, लेकिन साइमन के पिता ने वो गलती कर दी, अपना शरीर दे दिया पंचसूत्र को इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद अब तुम देख सकते हो क्या होने वाला है। नई नई बातें पता चल रही थी और मैंने कहा, बस बस इतना ही, ज़्यादा मत बताइए, अभी हमें अपने घर पहुंचना है। मैंने वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, आसपास की चीज़ें धुंधली हो रही थी। वो रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 20 मिनट में हम अपने उस घर में पहुंच गए थे। गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे। यकीनन हमारी दुनिया में हमारे पड़ोसी की यह गाड़ी टूट फूट चुकी होगी, लेकिन हमारा काम तो हो ही गया। हम अपने घर के अंदर पहुंच आए थे और चाचा जी उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा, काफ़ी समय हो गया इस घर को देखे हुए, लेकिन क्या हम उस पिशाच के पास जाने को तैयार हैं? हम तीनों चलते हुए उन्हीं सीढ़ियों के पास गए जो नदी के अंदर जाती थी। वहाँ उस नदी के अंदर पहुँचते ही पानी में जैसे सांस बिल्कुल नहीं रुक रही थी, लेकिन सामने चमचमाते हुए पत्थर और एक गुफा। उस नदी के अंदर एक गुफा भी है, इसीलिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस दुनिया की सीढ़ियाँ जो हमारी दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ी भरी लगती हैं, नदी के अंदर जाती सीढ़ियाँ हर कोई देखकर हंसता होगा, लेकिन असली कारण कोई जानता ही नहीं होगा। क्या इस गुफा में हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने चाचा जी से सवाल किया था और चाचा जी ने कहा, हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन वो पिशाच खुद हमला नहीं करता, मुर्दों के सहारे हमला करवा सकता है। हमें उससे बचना होगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तुम भाग लेना, बस दरवाजे को पार करके अपनी दुनिया में चले जाना, और अगर पंचसूत्र तुम्हें मारने की कोशिश करे, किसी और दुनिया में चले जाना, उन भेड़ियों की दुनिया में, उन पेड़ों की दुनिया में चले जाना। मैंने चाचा जी को शांत करवाया और हम उस गुफा के अंदर चल पड़े। अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो उस मिट्टी के कण से निकल रही थी। हर एक कण जैसे चमचमा रहा था। उसके बाद उस गुफा के अंत में एक पत्थर पड़ा था और पत्थर पर काले चोले वाला एक इंसान बैठा हुआ था। उस इंसान के बाजू नहीं थे, उसकी आंखें सफ़ेद रंग की, जैसे उसमें पुतलियां हों ही ना। हमारी तरफ देखते ही वो मुस्कुराने लगा। अच्छा जादूगर, तुम आए हो? क्या लेने आए हो? सौदा करने आए हो? लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हम उस मोड़ के पीछे छिपे हुए थे और चाचा जी को आगे भेजा हुआ था। उसके बाद हम भी उस मोड़ से आगे निकले और सामने हमें देखकर वो पिशाच जैसे आंखें चमका रहा था। हमें देखकर बहुत खुश। वाह, नए लोग लेकर आए हो, इनसे क्या चाहते हो? तभी मैं बोल पड़ा था, हमें अपनी चाचा जी की आत्मा चाहिए,
हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। तो वो पिशाच बोला, अच्छा वो दुनिया जहां पर मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था, अच्छा है खत्म हो जाए, बढ़िया बन जाएगी, कोई ना कोई शैतान राज करेगा तो शायद हमें भी कोई मौका दे ही दिया जाए। इसके बाद मैं बोल पड़ा था, नहीं, हमें अपनी चाचा जी की आत्मा ही चाहिए। आप सौदा करते हैं ना, तो करिए सौदा, हमें आपका सौदा मंजूर है, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। इसके बाद वो पिशाच हंसने लगा था और मेरे चाचा जी मुझे चुप करवाना चाहते थे। उसे बोलने दो, खुद मत बोलो। वो पिशाच हंसता हंसता कह रहा था, देखो सौदा एक बार कर लोगे तो फंस जाओगे। इसने भी सौदा किया था, इसने रास्ता मांगा था, कैसे वो यहाँ पर बच सकता है, उसे रोक सकता है। मैंने आत्मा ही ले ली। अगर तुम भी सौदा करोगे मैं फंसा सकता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वैसे आमतौर पर मेरा दिमाग चलता नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक तरकीब नजर आ गई थी। मैंने जेब से अपना वो आत्मा का मर्तबा निकाला, उसमें से चमकती हुई आत्मा उस पिशाच को दिख रही थी। मैंने कहा, मेरे चाचा जी की आत्मा का वो मर्तबान दे दो, बदले में ये मर्तबान ले लो। क्या तुम इस मर्तबान को लेना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी उम्र बहुत कम है, मुझ में बहुत शक्तियां हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं तुम्हें जिंदा करने का ज्ञान भी रखता हूं, सोच लो, मेरे इस मर्तबान को ले लो। अब वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगा था। वाह, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है जिसे मैं मना कर ही नहीं सकता। क्या सौदा है? लेकिन मेरे चाचा जी बार बार ये कहे जा रहे थे, नहीं, तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता मैं, ऐसा नहीं कर सकता, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के बदले मैं नहीं हाँ करूंगा। लेकिन मैं बार बार चाचा जी को कहे जा रहा था, मेरी बात मानिए, आपकी आत्मा सबसे पहले बचनी चाहिए, उसके बाद मेरी आत्मा का कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। लेकिन चाचा जी कह रहे थे, ये मेरी आत्मा तो दे देगा अगर तुम सोच रहे हो बाद में किसी और की आत्मा देकर तुम्हारी आत्मा छुड़ाई जाएगी, ये नहीं करने देगा, इससे जवान आत्मा इसे कभी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हारी आत्मा नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन मैंने चाचा जी को चुप करवा दिया था। इसके बाद मैं उस पिशाच को देखता हुआ बोला, सबसे पहले वो मर्तबान दो। उसने वो मर्तबान हमारे हाथ में पकड़ाया। उसके बाद हमने जल्दी से उस मर्तबान का कॉर्क निकाल दिया। वो कॉर्क निकालते ही मेरे चाचा जी वो आत्मा को खुद में महसूस कर पा रहे थे। उसके बाद वो कहने लगे थे, ये हमें आसानी से जाने नहीं देगा। इसके बाद मैंने उस पिशाच को कहा, देखो मैं ये मर्तबान तुम्हें दूंगा, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकर सकता, लेकिन मैं ये मर्तबान तुम्हें यहाँ नहीं दूंगा, उस दरवाजे के पास दूंगा। मैं उस घर को महसूस करना चाहता हूँ, मर्तबान को देने का बलिदान मैं घर में महसूस करना चाहता हूँ। वादा किया है, दरवाज़ा मर्तबान दिए बिना मैं पार नहीं करूँगा। वो पिशाच भी हंसने लगा था। हाँ, वादा तो निभाना ही होगा, मेरे हाथ नहीं दिख रहे, तुम्हें लग रहा होगा कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उन मुर्दों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ बांध दूंगा और मैं जानता हूँ मर्तबान हाथ में है तो मैं उसे खुद ही ले सकता हूँ। मैं भी मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, ले सकते हो, लेकिन अपने वादे से मुकरोगे तो नहीं? घर में दूंगा मैं, तो घर आ जाओ। अब वो पिशाच भी हमारे साथ उसी घर की तरफ निकल पड़ा था। उस दरवाजे के पास ही मैं वो मर्तबान देने वाला था और मेरे चाचा जी बहुत ही निराश, ये तुम क्या करने वाले हो? अपनी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने वाले हो, तुम मुर्दा बनकर इस दुनिया में फंसे रह जाओगे। मेरे चाचा जी निराश थे, लेकिन वो तैयार थे पंचसूत्र से लड़ने के लिए। इसके बाद उस घर की तरफ जाते जाते मैं चाचा जी से सवाल कर रहा था, आखिर पंचसूत्र को रोकेंगे कैसे? अगर उसके पास चारों चाबियों की शक्तियां आ गई तो क्या उसे रोकने का कोई रास्ता है? आप क्या करेंगे? तो चाचा जी ने कहा, उससे लड़ना होगा, शायद वो हमें हरा दे। उसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीका है, अगर मुर्दों की दुनिया की चाबी मिल जाए तो वो चाबी का इस्तेमाल करके हम उन 4 चाबियों को विफल कर सकते हैं। अगर कोई जिंदा ही ना रहे तो कैसे वो चाबियों का इस्तेमाल करेगा? वो तो मुर्दों की दुनिया में कैद हो जाएगा। यहाँ मुर्दों की दुनिया की चाबी अगर वो मिल जाए तो हम उसे रोक सकते हैं, और वो चाबी कैसे मिलेगी मैं ढूंढ ही नहीं पाया।
इसके बाद हम जैसे ही उन दरवाज़ों के पास पहुँचे, वो पिशाच कहने लगा, दो मुझे वो मर्तबान। मैंने सबसे पहले अपने चाचा जी को उस दरवाजे के पार जाने दिया ताकि वो कुछ कर ना पाए। इसके बाद साइमन और मेरे चाचा जी उस दरवाजे के पार जा चुके थे और वहाँ से वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं भी उस दुनिया में चला आऊँ। लेकिन मुझे ये सौदा पूरा करना था क्योंकि वादा किया था उस पिशाच से। मैंने वो मर्तबान खोल दिया जिससे निकली हुई आत्मा मेरे शरीर के अंदर चली गई। वो पिशाच आंखें चमकाने लगा था, गुर्राने लगा था। तभी मैंने वो मर्तबान बंद कर दिया। मैं चाहता तो भागकर दरवाजे की पार चला जाता और शायद मुझे रोकने के लिए वो पिशाच कोशिश भी करता, लेकिन मैं वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वादा किया है, वादा पूरा करूंगा। मैंने वादा किया था मैं ये मर्तबान तुम्हें दूंगा, लो ये मर्तबान तुम्हारा। लेकिन मैंने वादा नहीं किया था कि इसमें आत्मा भी होगी। बात सिर्फ मर्तबान की हुई थी। मैं ये मर्तबान उसकी तरफ बढ़ा रहा था और वो गुर्रा रहा था। धोखा दिया है लेकिन नियमों में दिया है। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं लोगों को फंसाता हूँ, तूने मुझे फंसाया। जा भाग जा यहाँ से। अब तेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। तूने जो चाहा वो पा लिया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था अपनी दुनिया में मैं पहुँच तो जाऊँगा, पंचसूत्र को कैसे रोकूंगा? ये पिशाच मदद कर सकता है। मैं वहाँ खड़ा कहने लगा, अगर तुम्हें ये मर्तबा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे पास रखूँगा। मैं ये वादा करता हूँ। ये बात सुनते ही पिशाच हंसने लगा था। अच्छा, एक और सौदा। इस बार सौदे में सही चीज़ दी है, आत्मा। तुम मुझे वो आत्मा दोगे, वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हमेशा करीब रखूँगा। वो हंसने लगा था। पूछो क्या सवाल पूछना है, मांगो क्या मदद मांगनी है। मैंने पूछा, आखिर मुर्दों की दुनिया की वो चाबी कहाँ पर होती है? क्या तुम मुझे वो चाबी दे सकते हो? तो वो पिशाच हंसने लगा। सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास सवाल पूछा है जिसका जवाब किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन सौदे के मुताबिक तुम्हें यह जवाब मिलेगा। मुर्दों की दुनिया के राजा होते हैं पिशाच। पिशाच मुर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ऐसी शक्ति सिर्फ पिशाचों में हो सकती है। मेरे बाजू नहीं है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है वही चाबी का रूप है। मेरे अंदर है वो चाबी, और उस चाबी को मेरी आत्मा भी कह सकते हो। मेरी आत्मा वही तो चाबी है, और तुम्हें मैं वो चाबी नहीं दे सकता। इस दुनिया में मेरी आत्मा तुम्हारी दुनिया की वो चाबी बन जाएगी, लेकिन वो दे दिया तो मैं भी तो मारा जाऊंगा या वहां फंस जाऊंगा। इसलिए ऐसी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जवाब दिया है। अब वादा पूरा करो। वादा याद है ना? मैं अपनी आत्मा तुम्हारे करीब रखूंगा हमेशा। मैं उसके करीब गया और उस मर्तबान को खोल दिया। उस पिशाच की भी एक आत्मा है जो वो चाबी है। मर्तबान के खुलते ही उसमें भी उसकी आत्मा समानी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। उसके शरीर से निकली वो आत्मा मर्तबान में चली गई थी, लेकिन अब वो पिशाच एक मुर्दे की तरह वहाँ बड़े से शरीर में था जो मुझे नुकसान पहुँचा सकता था। वो गुर्राने लगा था, वो चीखने लगा था, लेकिन मैंने वो मर्तबान बंद किया। उसने मेरे शरीर को पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे शरीर में आत्मा थी, दर्द हो रहा था। मेरी टांगें उसने पकड़ रखी थी जिनसे खून निकल रहा था, लेकिन मैं भागता हुआ आधा दरवाजे के पार चला गया था। मेरे चाचा जी और साइमन ने मुझे बांध रखा था। मैं उस दरवाजे के पार जाना चाहता था और वो पिशाच मुझे खींचना चाहता था क्योंकि उसकी आत्मा मेरे पास थी। जैसे ही मैं वो मर्तबान दरवाजे के इस तरफ लाया, वो शरीर वहीं पर अकड़ गया। वो पिशाच पत्थर का बन गया और उसके बाजुओं से निकलकर किसी तरह मैं अपनी दुनिया में आ गया। वो मर्तबान में एक चाबी दिख रही थी। मैंने अपना वादा निभाया था। इस चाबी को हमेशा अपने पास रखूंगा, यानी अपनी आत्मा उस पिशाच के पास। वादा कभी नहीं तोड़ता मैं। जैसे ही मैं अपनी दुनिया में पहुंचा, मेरी टांगों से खून निकल रहा था और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था।
बड़ी हिम्मत करके मैं खड़ा था और मेरे चाचा जी और साइमन का चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही मैंने अपना मुंह घुमाया, दूसरी तरफ पंचसूत्र खड़ा था जिसके शरीर में 4 चाबियां लगी हुई थी। बड़ा सा मकड़ी जैसा शरीर जिसके अंदर से पानी टपक रहा था। भेड़िए की अजीब सी शक्तियां ऊपर की तरफ उठ रही थीं। वहां पेड़ों की तरह जड़ें जमीन में समाई हुई थीं। उसके अंदर से निकलने वाली शक्ति महसूस हो पा रही थी और उसके बाद वो अपने शरीर को हमारे करीब लेकर आया। उसने लंबा सा नाखून चाचा जी की छाती में जैसे घोंपने की कोशिश की। जैसे ही उनके शरीर से मांस का एक टुकड़ा कटा, उन 10 पिशाचों ने उस पर हमला कर दिया। वो 10 पिशाच इतने शक्तिशाली थे कि उसे नोच रहे थे, उसके शरीर के टुकड़े कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वो हंसने लगा। तो ये पिशाच रोकेंगे अब मुझे? धीरे धीरे उसने एक एक पिशाच को जैसे फाड़ना शुरू कर दिया। अंदर से वो आत्मा को नोच नोच कर उनके छोटे छोटे हिस्से कर रहा था। वो शक्ति को चूस रहा था। उसने उन शक्तियों को खुद के अंदर समा लिया। एक एक करके 10 के 10 पिशाच उसने मार दिए थे और खा लिए थे। अब अगला शिकार हम ही थे। उससे बचने का एक ही रास्ता था। मेरे हाथ में वो चाबी थी मर्तबान के अंदर, और मैंने अपना वो हाथ पीछे की तरफ किया हुआ था। मैं धीरे धीरे मर्तबान से वो चाबी निकालना चाहता था। उस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है मुझे वो भी पता नहीं था। लेकिन अचानक ज़मीन से जड़ें निकलने लगी। वो गीली सी जड़ें अपना रूप बदल रही थीं। वो परछाई की तरह दीवारों से सटती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। उन जड़ों ने पहले तो साइमन को पकड़ा, उसके बाद चाचा जी को पकड़ लिया। चाचा जी अपनी उंगलियों से अजीब सा जादू दिखाकर उन जड़ों को बार बार काटे जा रहे थे, लेकिन वो जड़ें बार बार हमें पकड़ने की कोशिश किए जा रही थी। पीछे हॉल था। हम हॉल की तरफ भाग निकले। चाचा जी उन जड़ों को काटते हुए हमारे साथ ही उस हॉल में घुस चुके थे। उसके बाद वहां कई यंत्र पड़े थे। वो चोला, वो कवच, एक एक करके हम उसे अपने सामने ला रहे थे, उसे पहन रहे थे, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने कुछ भी टिक नहीं रहा था। उस काले चोले से निकलने वाली जड़ें उस पंचसूत्र से निकलने वाली जड़ों से बहुत कम थी। पंचसूत्र की जड़ें अजीब अजीब लाल रंग की शक्तियों को छोड़ती हुई भेड़िए जैसा आकार बनाती हुई उन जड़ों को काटती जा रही थी। उस चोले को फाड़कर छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे उसने। अब यहाँ पर कई हथियार पड़े थे। बड़ी बड़ी बंदूकें, बड़ी बड़ी तलवारें, छोटे छोटे पानी के घड़े, हर चीज़ का मेरे चाचा जी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल करके हर चीज़ से बचे जा रहा था, हंसे जा रहा था, हम पर हमला किए जा रहा था। एक एक चीज़ उसके सामने विफल होती गई। उसने अपनी जड़ें वहाँ हॉल के बीच में जमा ली और एक तरफ दीवार सी बना दी। यहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने भी पीछे से मर्तबान से वो चाबी निकाल ली थी। अब इसका इस्तेमाल तो करना ही होगा, भले ही हम नहीं जानते कैसे करना है। अब उसकी जड़ें जैसे ही करीब आईं, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक चाबी। मैं उस चाबी को तेजी से घुमाने लगा। एक जड़ से जैसे ही वो चाबी टकराई, वो जड़ जैसे जलने लगी। धीरे धीरे वो आग उसके शरीर में पहुंच गई। पंचसूत्र का पूरा शरीर जलता हुआ एक रोशनी छोड़ने लगा। वहां एक छोटा सा धमाका हुआ। वो रोशनी इकट्ठी हुई, एक चाबी का रूप लिया उसने, और वो चाबी उछलती हुई हमारे पैरों में आकर गिर गई। वो पेड़ों की चाबी थी। वहां पंचसूत्र की बड़ी बड़ी जड़ें जो जमीन में गड़ी हुई थी, वो अब नहीं थी। 3 चाबियां उसके शरीर में लगी हुई थी, एक हमारे पास पहुंच गई थी। मेरे चाचा जी ने उस चाबी को उठा लिया और पंचसूत्र हैरान परेशान, आखिर ये कैसे हुआ। मेरे हाथ में वो मुर्दे की चाबी देख उसकी आंखें चमक गई थी। वो डरा हुआ था। उसने भेड़िए जैसा विशाल आकार बनाया और हमला करने की कोशिश की। इतने में मैंने उस चाबी से उस भेड़िए की आंख में एक होल बना दिया। जैसे ही वो खड्डा उसकी आंख में बना, वो भेड़िया भी जला। वहां छोटा धमाका हुआ, एक रोशनी निकली, वो सिकुड़ी और एक और चाबी हमारे पैरों में। पंचसूत्र के शरीर में अब 2 चाबियां थी।
मकड़ी जैसा शरीर और पानी छोड़ती वो बूंदें वहां दिख रही थी, जिससे वो हम पर कांच जैसा हमला कर रहा था। उन टांगों से हमें वो छीलना चाहता था। मेरे करीब वो टांग आई, मेरे कंधे में वो टांग गड़ गई, लेकिन मैं उस चाबी से टांग के अंदर छेद कर पाया था। वो मकड़ी को भी आग लगी। धमाका हुआ, रोशनी निकली, सिकुड़ी और चाबी मेरे पैरों में। अब सामने साइमन के पिता का आकार था, जो पानी की तरह धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। वो अब पीछे हटने लगा था। वो पानी के जरिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े हम पर फेंक रहा था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी भागकर उस पानी में जैसे ही वो चाबी कढ़ाई, वो पानी भी धमाके की तरह उछला, सिकुड़ा और चाबी मेरे पैरों में गिर गई। सामने साइमन के पिता थे और उनके शरीर के अंदर घुसा हुआ वो पंचसूत्र जो वहां से भागना चाहता था। साइमन और मेरे चाचा जी भागकर उसे पकड़ रहे थे, लेकिन वो उस हॉल से बाहर निकल गया था। वो अब इस घर से दूर भागना चाहता था, कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। हमें उसे पकड़ना था। उसके बाद भागते हुए मैंने भी उसकी टांग पकड़ ली। मेरे चाचा जी भी उस पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ चुके थे। मैंने जैसे ही उस चाबी का इस्तेमाल उसकी पीठ पर किया, शरीर से काले रंग की रोशनी निकली जो आसमान में छाना शुरू हो गई। आसमान में वो रोशनी निकले जा रही थी, धुएं की तरह। मैं ऐसी रोशनी को बयां नहीं कर सकता। हमेशा रोशनी सफ़ेद रंग या किसी और रंग की होती है। ये रोशनी काले रंग की थी जो आंखों को चुंधिया रही थी। वहां वो रोशनी 5 मिनट तक निकलती रही और वहां बादल घिर गए काले रंग के। उसके बाद एक धमाका हुआ जो बादलों को हिलाने वाला था। वो बादल सिकुड़ने लगे। वो काली रोशनी, काला धुआं सिकुड़ने लगा और छोटा सा बनकर हमारे घर के अंदर दरवाजे को फाड़ता हुआ चला गया। मुर्दों की दुनिया का वो दरवाज़ा खुला और उसके अंदर वो धुआं जैसे समा गया। पंचसूत्र की वो सारी शक्ति मुर्दों की दुनिया में पहुंच गई थी, क्योंकि हमने उस चाबी का इस्तेमाल कर दिया था। इसके बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया। हम सब खुश थे। सामने साइमन के पिता अधमरों की तरह लेटे हुए थे। शरीर उनका जैसे निढाल सा हो गया था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। साइमन ने अपने पिता को गले से लगा लिया। हम जान गए थे हमने पंचसूत्र को आखिर रोक ही दिया है। इसके बाद मैंने भी अपने चाचा जी को गले से लगा लिया और मेरे चाचा जी कहने लगे, तुम हमारे परिवार का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करोगे। तुम वैसे ही निकले जैसे तुम्हारे पिता कहा करते थे। हम वहाँ बैठे लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे से बात करते ही रहे थे। हम बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा थके हुए। हर कोई जख्मी था। शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकलकर जैसे जम चुका था। फिर भी हमें इस चीज़ की खुशी थी, हमने वो कयामत को रोक दिया था। इसके बाद साइमन अपने पिता को लड़खड़ाते हुए वहाँ से ले जा रहा था। उस गेट के बाहर खड़ी वो टूटी फूटी जली हुई गाड़ी हम पहचान नहीं पा रहे थे। ध्यान आया, ये तो पड़ोसी की कार है, जल क्यों रही है। मैंने जैसे ही ये कहा, मेरे चाचा जी हंसने लगे। तुम्हें पता सब है, सवाल फिर भी करते हो। हम सामने से जाते हुए साइमन और उसके पिता को देख रहे थे और मैं चाचा जी को लेकर उसी घर के अंदर आ रहा था। चाचा जी से कई सवाल जानना चाहता था। उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया था। मैं उनसे कह रहा था, मेरे साथ रहिए, मैं अनाथों की तरह नहीं रहना चाहता, आपके साथ इस घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी मैंने कहा, ये घर है बहुत अजीब, क्या इसे साधारण घर बनाया नहीं जा सकता। ये मकड़ियों की गुफा, ये नदी में जाती सीढ़ियाँ, ये पीछे का घना सा जंगल, ये ज़मीन, ये पीछे हरा पेड़, यहाँ तो ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जैसे ये जादुई हों। क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे चाचा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, यही तो इस दुनिया का केंद्र है। इस घर को बनाया ही ऐसे गया है और शॉ फैमिली हमेशा से इसका ख्याल रखती आई है। इसके बाद हम खुशी खुशी घर के अंदर जा रहे थे और मेरे चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम जान ही गए इन 5 दरवाज़ों का राज क्या है। लेकिन कभी सोचा, ऊपर वाले फ्लोर पर वो 5 दरवाजे हैं, वो क्या करते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे उन दरवाज़ों के बारे में नहीं जानना, मैं तो इनसे ही परेशान हूँ। तो मेरे चाचा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, शॉ फैमिली के बहुत राज हैं।
इन गुफाओं, इन सीढ़ियों के और भी बहुत सारे राज हैं जो तुम्हें पता नहीं है। भविष्य में कभी पता चल ही जाएंगे, क्योंकि तुम अब इस घर में ही रहने वाले हो। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको सिंगल एपिसोड्स ज़्यादा पसंद आते हैं या इस तरह की सीरीज ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भविष्य में हम इसका सेकंड सीजन ज़रूर लेकर आएंगे, तो इंतज़ार करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।